आपने कभी नास्ट्रेडमस के बारे में सुना है? वो 500 साल पुरानी किताबें जिनमें भविष्य की घटनाओं की पेशगोई की जाती है और आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पोप फ्रांसिस की मौत नास्ट्रेडमस की पेशगोई से जुड़ी हुई है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और? चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहले तो नास्ट्रेडमस था कौन? वो 16वीं सदी का एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो प्लेग के मरीजों का इलाज करता था। साथ ही वो एक शौकिया ज्योतिषी भी था और भविष्य की घटनाओं पर कविताएं लिखता था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? असल में नास्ट्रेडमस ने 1555 में लेस प्रोफेसीज नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में 942 छोटी छोटी कविताएं थीं जो इतनी रहस्यमयी थीं कि कोई भी अपनी मर्जी से समझ सकता था। कहते हैं इन कविताओं में भविष्य की कई घटनाओं का संकेत था, जैसे युद्ध, तबाही और मौतें। अब सवाल ये उठता है, क्या नास्ट्रेडमस सच में भविष्य देख सकता था? देखिए, उसकी कविताएं इतनी धुंधली थीं कि उन्हें किसी भी घटना पर लागू किया जा सकता था और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है, लोग कहते हैं, देखा, नास्ट्रेडमस ने तो पहले ही बता दिया था। उदाहरण के लिए, जब हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ तो सोशल मीडिया पर एक पुरानी कविता फिर से वायरल हो गई। उसमें लिखा था, एक बहुत बूढ़े पोप की मौत होगी। अब ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना? क्योंकि 1555 से अब तक कितने पोप दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन हर बार वही कविता निकाल कर जोड़ा जाता है। नास्ट्रेडमस की किताबें आज भी बिकती हैं। 9/11 के हमलों के बाद भी उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन गई थीं। कोविड-19 के दौरान भी लोग कहते थे कि नास्ट्रेडमस ने इस महामारी का भी भविष्यवाणी की थी। लेकिन जब आप असली किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि नास्ट्रेडमस ने ना तो कोरोना वायरस का नाम लिया था, न न्यूयॉर्क का और न ही हिटलर का। असल में उसकी कविताएं इतनी अजीब थीं कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़ना आसान था। यह इंसान की फितरत है। हम डरते हैं तो भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ पहले से तय है और हमारे सामने आ रहे हालात के पीछे कोई बड़ा कारण है। एक बार फिर ये सवाल है, क्या हम सच में भविष्य देख सकते हैं या फिर हम सिर्फ अपनी डर और उम्मीदों के हिसाब से घटनाओं को जोड़ते हैं? सोचिए, क्या वाकई नास्ट्रेडमस का काम भविष्यवाणी था या हम बस अपनी कल्पना के मुताबिक उसे सही मान लेते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं।